हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। आदिशक्ति जगतारिणी श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। शान्ताकारं शिखिरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गं गौरीकान्तमत्रितयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शिवजी सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरतुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहिर्तनोभिरिष्टा अभिविरमा सरस्वती। आपदापमहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवरं कृशानं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वादराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। श्रीकृष्णाय गोविन्दाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। पातकों की घटा घोर घमसान है, पातकों की घटा घोर घमसान है। और खल सिंधु का वेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है। देह जल पान का जीर्ण सामान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है। देह जल पान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं मिला कर डुबाना प्रभु, चाहते हैं मिला कर डुबाना प्रभु। नाथ अब आप ही तो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही तो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं। क्या दुखी था कि पुकारा नहीं, क्या दुखी आगे थे पुकारा नहीं। क्या यमन पिंगला को उबारा नहीं, क्या यमन पिंगला को उबारा नहीं। क्या अजामिल अधम को तुतारा नहीं, क्या अजामिल अधम को है तारा नहीं। फिर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, क्यों बताते हो क्यों कर बहाना मुझे। नाथ अब आप ही तो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही तो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। किसका घर है जिस पर मैं घर को करूं, किसके कदमों पर नीचा सिर मैं करूं। आपका किसके दिल पर असर मैं करूं, आपका किसके दिल पर असर मैं करूं। किसके कदमों पर नीचा मैं सिर को करूं। आपका किसके दिल पर असर मैं करूं, आपका किसके दिल पर असर मैं करूं। किसका घर है जिस पर मैं घर करूं, किसका घर है जिस पर मैं घर करूं। अश्रु के बिंदु जिनकी नजर में करूं, अश्रु के बिंदु जिसकी नजर में करूं। आखिरी ये है विनती सुनाना मुझे, आखिरी ये है विनती सुनाना मुझे। नाथ अब आप ही तो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही तो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अब आप ही
जमाना मुझे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक वंशधरं यथिष्ठं बर्बाद्यति तत्रैका च गृहे पुत्रं लोभासुरान् बहुस्तथा। लोभासुरान् बहुस्तथा। द्वे भार्ये तपसा दग्धकिल्बिषी ज्येष्ठा विधर्मदोहिता केसरी नामनी श्रुता। केसरी नामनी श्रुता। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अंतर्गत वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग पुत्र की कामना करते, परंतु पुत्र किस प्रकार से होने चाहिए। जैसे आपके पास आपका बच्चा आता है, आपसे कहता है कि आप हमको 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 50 रुपये। तो आप बच्चे से पूछते हैं ना कि भाई उस पैसे का क्या करोगे। मन में होता है कहीं ऐसा नहीं मैं उसको दे दूँ और बच्चा अलग खर्च कर दे कहीं। जब बच्चा कारण बताता है और कारण बताने के बाद आप संतुष्ट होते हो, तब जाकर के बच्चे को आप अब ये है क्या। इसी प्रकार से जब परमात्मा से आप कुछ भी मांगते हो तो परमात्मा पहले संतुष्ट होते हैं, भाई जो मैं आपको दे रहा हूं उसका क्या करूं। जैसे आपने परमात्मा से कहा परमात्मा हमें धन दे दे, भगवान कहते हैं धन तो देने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन बताओ तो उसे उस धन का करोगे क्या। अब आपको विचार करना है क्या करेंगे धन का। तो अगर आपने यह परमात्मा से कहा कि धन मैं परमार्थ में लगाऊंगा, तब तो भगवान जितना दे रहे हैं उससे और ज्यादा दे रहे हैं। ये कह दिया कि भाई हम धन को जो है खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे मौज करेंगे और क्या। तो कहा भाई ठीक है, फिर जितना दिया है उतना ही है, उससे ज्यादा। और अगर गलती से आपने धन का उद्देश्य बना लिया कि जितना हो सके व्यसन करेंगे, उड़ाएंगे, फजूल खर्ची करेंगे, तो भगवान जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इसका धन खर्च हो जाए ताकि ज़्यादा देर तक व्यसन नहीं। इसी प्रकार से शरीर की गति है। परमात्मा ने शरीर भी दिया है तो शरीर के लिए भी आपसे पूछा है क्या करेंगे। तो जैसा आपने अपने मंतव्य को कहा उसी प्रकार से आपका शरीर। अब तीसरा और सबसे सशक्त मिलता है पुत्र। आप पुत्र के पास गए, भगवान से याचना कर रहे हो परमात्मा हमें एक पुत्र दे। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगत पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वमहं शरणं गतो। तो आप भगवान से कहते हैं परमात्मा हमें एक पुत्र चाहिए। पुत्र कैसा चाहिए? कहा भगवान श्री राम जैसा, है ना। पुत्र चाहिए कैसा? भगवान श्री कृष्ण जैसा। तो जिसके पास संतोष है,
भगवान कहते हैं कितने पुत्र चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, कितने चाहिए? अब जिसको ढेर सारे पुत्रों का लोभ है वह ढेर सारे पुत्र मांग लेता है, और जो संतोषी है वह कहता है महाराज एक ही मिल जाए लेकिन वह भगवान का भक्त है ना, एक ही मिल जाए जो हमारी भावना को समझने वाला हो, भगवान का भक्त हो, ऐसा पुत्र एक ही पूरे वंश का वंशधर हो जाता है। और एक साथ 1000 बच्चे हो जाएं और सारे के सारे अधर्मी हो जाएं, नास्तिक हो जाएं, व्यभिचारी हो जाएं, तो ऐसे संतान का क्या करना? इसी संदर्भ में कथा आती है। वैष्णव पाद जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय ने पूछा, बाबा आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, हमने पूर्व काल में सुना है कि सगर महाराज जब प्रकट हुए संसार में आए तो उनकी विमाताओं ने उनकी माता को जहर दे दिया था। तो गर के साथ, जहर के साथ, गर कहते विष को, गर के साथ वो प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। तो विष खाने के बाद तो सहज ही कोई मर जाता है। अच्छा, गर्भ में शिशु रहेगा तो वो भी मर जाएगा, परंतु किस प्रकार से बच गए ये कथा हमें सुनी। वैष्णव पाद जी कहते हैं, सूर्यवंश में ही एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है बाहु। बाहु ने जब से राज्य संभाला अपने जीवन को जुआ खेलने में, व्यसन करने में, शिकार करने में व्यतीत कर दिया। अच्छा, उस समय 5 ऐसी विधर्मी लोग होते हैं, यवन, पारद, कंबोज, है, शक, ये सारे 4-5 लोग होते हैं। इन्होंने जबरदस्ती इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि राज्य कार्य कोई देख नहीं रहे, व्यसन के नाते अपने शरीर को जीर्ण कर लिया है, क्या होगा? 5 विधर्मियों ने आकर के आक्रमण किया, ऊड़ भी थे उसी में, सबने आकर आक्रमण किया, इनके राज्य को छीन। तो जब राज्य को छीन लिया तो राजा बाहो घर छोड़ करके निकल जाते। जब निकलने लगे तो उनकी 2 पत्नी, राजा बाहो की 2, पहली वाली पत्नी को कोई संतान नहीं तो इन्होंने दूसरा विवाह किया। जब दूसरा विवाह किया, भगवान की कृपा हुई और संतान गर्भ में आई। तो पहले रानी मन ही मन जलने लगी, सोचती है कि भाई मेरे पास संतान नहीं है, इसलिए मेरा सम्मान नहीं होता। इसके पास संतान हो गया तो इसका सम्मान तो जरूरत से ज़्यादा होने लगेगा। हालांकि ऐसा है नहीं, कुछ जगह पे हो सकता है, परंतु आम तौर पे मान और सम्मान दोनों आपके अपने कर्मों के अनुसार है। वैसे सुख से रहना चाहते हैं तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई सम्मान करेगा तो कोई एक तो बैठा होगा जो आपका अपमान करेगा। भगवान शिव को देखिए, निर्गुणम निर्मलम निरंकार, सारे मान अपमान सबसे परे। चाहे कोई 10 भर्त्सना करके चला जाए, निंदा करके चला जाए, स्तुति करके चला जाए, शिव जी वैसे ही मुस्कुराते हैं। ठाकुर जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जैसी भावना आपके अंदर है, आते हो, प्रकट करते हो। मजे की बात यह है कि उसी भावना के अनुरूप आपको ठाकुर जी के दर्शन भी होते हैं। परंतु होता क्या है, ठाकुर जी के ऊपर आपके किसी भावना का असर दिखता नहीं, होता है परंतु दिखता नहीं है। ठाकुर जी हमेशा मुस्कुराते हैं। परंतु मान और सम्मान अगर किसी को चाहिए तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसके अपने कर्तव्य से मान सम्मान है, परंतु जिसके हृदय में प्रेम सूख गया हो
जो स्वयं किसी को सम्मान देना नहीं चाहता और सम्मान पाना चाहता, उसको क्या कहते हैं? ऐसे लोग दूसरे की प्रसिद्धि, दूसरे के यश, दूसरे के सम्मान से जलते, ईर्ष्या करते। वो सोचते हैं मेरा मन नहीं हुआ तो इनका भी नहीं होना चाहिए। किसी बड़ा सुंदर एक दृष्टांत आ गया। किसी गांव में 2 स्त्रियां रहती, दोनों के पास संतान नहीं। दोनों ने बहुत सारे पूजा पाठ किए, जप तप किया, जतन किया, परंतु संतानें नहीं। कोई संतान नहीं, न पुत्र हुआ न पुत्री। तो संयोग से उसी गांव में एक महात्मा जी आए, बड़े सिद्ध संत आए। महात्मा जी आए तो दोनों बहनें थी, दोनों सगी बहन, एक ही गांव में शादी हुई है और दोनों को संतान है। तो दोनों अपना सलाह मशवरा करके कि चलो महात्मा जी आए हैं, हम दिखा लेते हैं अपना भाग्य, चलिए। महात्मा जी के साथ जाके इन्होंने अपनी बात कही कि महाराज हमारा विवाह इतने साल हो गया, कोई संतान नहीं, क्या करें? तो महात्मा जी ने सोचा और विचारा। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण तुम्हारे पास संतान नहीं। कहा कौन सा पाप हमसे हुआ है महाराज जिसके कारण संतान नहीं? कहा पहला पाप, पहले चूल्हे में भोजन बनता था ना, लकड़ी के द्वारा, लकड़ी उपले वगैरह के द्वारा बनाया जाता था। तो चूल्हे में आग प्रज्वलित हुई ही नहीं, उससे पहले ही आप बर्तन रख देते, ये अपराध है, ये पाप है। जब तक गैस जलाइए नहीं तब तक उसके ऊपर बर्तन नहीं रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, सारी तैयारी कर दी, दाल वाल धो के रख दिया, उसके गैस के ऊपर रखे, उसके बाद गैस को चालू, ये अपराध है, इससे संतति नष्ट होती है। पहले गैस को जलाइए, उसके बाद आप उसके ऊपर रखिए। तो आप लोग पूर्व जन्म में चूल्हे में आग प्रज्वलित ही नहीं होते थे और तब तक आपने बर्तन रख दिया, एक पाप ये हो गया। दूसरा पाप यह है कि जब आप लोग भोजन बनाते थे, उपले से भोजन बनता था पहले, तो आप लोगों ने कभी भी उपले को देखा नहीं कि उसमें कुछ है या नहीं। साबुत उपले को आपने चूल्हे में डाल दिया, परिणाम क्या होता था, उस उपले के अंदर चींटियां अंडे दिए रहती हैं, बहुत सारे बच्चे रहते थे और वो सब आग में जल जाते। आपने दूसरे के बच्चे को जलाया है तो आपको संतान की प्राप्ति कैसे होगी, जरा बताओ तो सही होगी। तो इस पाप कर्म के कारण आपके घर में संतान नहीं। तीसरी एक और गलती होती है, जब पंडित जी लोग के लिए विशेष करके हैं, हवन करवाने जाते हैं और हवन, कुछ समझदार होते हैं, हवन की लकड़ी को झाड़ के देख लेते हैं। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में आपने हवन की लकड़ी को झाड़ के नहीं देखा और उसके अंदर कोई कीड़ा चला गया, तो हवन करने का जो पुण्य होगा वो तो यजमान को मिलेगा, लेकिन जो कीड़े को जला के मार डाला उसका पाप पंडित जी को। विशेष करके जिनको आपने ब्रह्मा बनाया हुआ, तो अगर ब्रह्मा का वर्ण करवा के किसी को ब्रह्मा बनाया हुआ है तो सारा पाप उनको जाएगा। और ब्रह्मा का वर्ण अगर नहीं किया है, केवल उसका आसन दे दिया है, तो ऐसे समय में जो स्वाहा कर रहे हैं सारा पाप उनके पास। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री नहीं चाहते हुए भी हवन कुंड के बाहर गिर जाती है। जो समझदार हैं वो तो सचेत रहते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो बाहर गिरे हुए आहुति को भी उठा करके हवन कुंड में, बहुत बड़ा दोष है। आपने जीवन में जितना हवन करके पुण्य नहीं कमाया, उससे ज़्यादा आपको पाप मिल जाता है। तो महात्मा जी ने कहा देवियों, इसी कारण से आपके घर में संतान नहीं। अच्छा कोई बात नहीं,
संतान नहीं है तो जो बच्चा आपके पास आता है, आपके सामने आता है, उससे प्रेम करो। अगर कोई नहीं मिलता तो भगवान श्री कृष्ण का एक बाल स्वरूप लेके आओ, छोटे से लड्डू गोपाल को, और बड़े प्रेम से घर में स्नान दे दो, पधरा दो, और उसके बाद उन्हीं को स्नान कराओ पंचामृत से, उन्हीं को चंदन लगाओ, उन्हीं को कपड़े पहनाओ, उन्हीं की पूजा करो, हो गई पूजा। जितना सुख आपको अपने पुत्र से नहीं मिलेगा, उससे कई लाख गुना सुख ठाकुर जी की पूजा करने से वो करो। दूसरे के बच्चे, कोई बच्चा जा रहा है, कुछ आपके हाथ में है, उसे भी से निकाल के थोड़ा सा दे दो। सारे बच्चों से प्रेम करो। तो स्त्रियों ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन हमें लगता नहीं, वैसे तो हम करते हैं, फिर भी हमें लगता नहीं कि इससे हमारे मन को संतुष्टि मिल जाए, कोई उपाय हो तो बताइए। अब देखिए संत कैसा उपाय बताते हैं। संत ने कहा एक काम करो, चले जाओ यहां से, और जो भी बच्चा दिखाई पड़े उस बच्चे के बाल को उखाड़ के लेके आना, और जब वह बाल उखाड़ के लेके आओगे तो उसी से मैं यंत्र बना दूंगा, और वही यंत्र आप पहन लेना। पहनने के बाद आपके घर में संतान हो जाएगी। अब दोनों सगी बहन हैं, दोनों चल रहे। छोटी बहन सुबह से घूमते घूमते शाम हो गया, बच्चे तो बहुत सारे मिले, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी के बाल को पकड़ो, उखाड़ो और लेके आओ। घूमती बड़ी बहन संयोग से घूमने के लिए निकली तो उसको दिन भर कोई बच्चा मिला ही नहीं। शाम के समय मिला, बच्चा खेल रहा था तो उसने कुंडल वगैरह हुआ नहीं था, उसका बाल पकड़ा और खींचा। तो जब किसी का बाल उखाड़ेंगे तो जीवित रहेगा कि मर जाएगा? बच्चा गिरा वहीं पर। जब बच्चा खत्म हो गया और वही बाल से रक्त निकल रहा है, वैसे ही लेकर के चल गए। लाके महात्मा जी को दिया, महात्मा जी लीजिए। छोटी बहन खाली हाथ आ गई। बड़ी बहन ने कहा महात्मा जी ये लीजिए, अब यंत्र बना दीजिए ताकि मेरे घर में संतान हो जावे। महात्मा जी ने कहा पुत्री, यह तो तुम्हारा पहला जन्म है, यह तुम्हारा पहला जन्म है। 7 जन्म और तुम्हारे घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। अरे जिसके मन में दूसरे के बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है, दूसरे के बच्चे के प्रति आदर का भाव नहीं है, जिसका मन प्रेम से शून्य है, ऐसे घर में संतान हो भी तो कैसे हो? वे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। जाओ यहां से। बड़ी बहन चली गई तो छोटी बहन आई खाली हाथ। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, बाल ला के दो। छोटी बहन ने कहा प्रभु क्षमा करे, मुझे किसी संतान की इच्छा नहीं, मेरे पास संतान नहीं। तो मैं उस दर्द को समझ नहीं हूं, उस पीड़ा को समझ नहीं हूं। अगर मैंने किसी के बच्चे के बाल को उखाड़ा, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मां की हृदय में क्या? मुझे संतान नहीं मिलनी है, ना मिले, लेकिन मैं किसी के बच्चे के बाल को पकड़ के नहीं उखाड़ पाऊंगी। महाराज संत बहुत प्रसन्न हुए। हे बेटी जाओ, बहुत शीघ्र तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से जब राजा सगर की माता चलने लगी तो उनकी जो विमाता है
उन्होंने अपनी सौत को जहर दिया, यह सोच के जहर दिया कि यह भी मर जाएगी और इनके अंदर का जो गर्भ है वो भी। लेकिन हम लोग अपने अवधि में या अवधि और भोजपुरी मिक्स में कहिए एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन मैं एक लाइन गाता हूँ। जे के नाम ना बिगड़ी ओ के लोग का बिगाड़ी, जे के नाम ना बिगड़ी मर्जी जे रही भगवन के, ओ कब केहू से नहारी, जे के नाम ना बिगड़ी ओ के लोग का बिगाड़ी। अगर परमात्मा की कृपा है और परमात्मा आपके साथ है तो सारा संसार आपका विरोधी हो जाए, आपका बाल बूटा नहीं। और परमात्मा अगर आपके साथ नहीं है तो सारा संसार आपकी सहायता करता रहे, लेकिन आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब जब ये चले तो रास्ते में ही राजा बाहु का निधन हो गया। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, बीमारी थी बहुत सारी। अब ये निराश्रित घर के साथ जहर के साथ अब ये घूम रही, कहाँ जाए क्या करें। संजोग से इनको औरव मुनि मिल जाते हैं। एक मुनि का नाम है औरव, जिन्होंने औरव अग्नि की स्थापना की थी। अब वो मिले, दया आ गई, लेकर के अपने आश्रम पे आए। पुत्री चलो मेरे आश्रम में, चिंता मत करो, सब अच्छा हो। शगर की माता जी ने कहा कि महाराज कैसे अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी हालत हो वो खराब हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सौत ने मुझे जहर दे दिया। अब ना ही मैं बचूंगी ना ही मेरा बच्चा बचेगा, क्योंकि मेरे आंख की आधी अंधेरा छा। और उन्होंने कहा चिंता मत करो, परमात्मा है, भगवान है, जीकर रक्षक नारायण कोई कैसे मारी जान। नारायण साथ में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो भगवान की कृपा हुई और वह मुनि ने अभिमंत्रित जल, भोजपत्र को अभिमंत्रित किया, उसी को जल में डुबाया 3 बार। मंत्र आता है, उसको आप प्रसव वेदना हो माँ को, आप केवल वह अभिमंत्रित जल पिला दीजिए भोजपत्र से डुबाया हुआ, माँ की प्रसव वेदना कम हो जाएगी और शीघ्र अतिशीघ्र संतान प्राप्ति होगी। शास्त्र में मंत्र, और मुनि ने वही किया। और जैसे ही जल पिलाया, गर के साथ जहर के साथ संतान प्रकट हुआ है। आप जानते हैं जब बच्चा प्रकट होता है तो उसके बाद माँ के शरीर से और भी बहुत सारे पदार्थ आते हैं। इसी प्रकार से जहर के साथ वह बच्चा प्रकट हुआ तो नाम पड़ा सगर। और मुनि ने सगर जी को सारे ज्ञान, वेदों का ज्ञान दिया, उपनिषदों का ज्ञान दिया, पुराणों का ज्ञान दिया और अस्त्र विद्या भी सिखाई। और इतना सशक्त बना दिया
कि राजा सगर ने उस समय पूरी पृथ्वी को जीता, और जो यवन है, पारद है, कंबोज है, हूण है, इन सब को पकड़ के मारने चले, और सबको अपने प्राण की रक्षा कोई साधन नहीं मिला तो सारे के सारे लोग वशिष्ठ जी के शरण में चले। महाराज क्षमा कर दे, गलती हमसे हो गई, हमने इनके पिता के राज्य को लिया। राज्य तो हम देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे प्राण की रक्षा। वशिष्ठ जी ने सगर को समझाया, बच्चे जाने दो, छोड़ दो, लेकिन शर्तों पे छोड़ना। तो राजा सगर ने किसी के बाल मुड़वा दिए, किसी की मूंछ निकलवा दी, किसी की दाढ़ी निकलवा दी, मतलब कुछ न कुछ चिन्ह दे दिया कि आप लोग हारे। राजा सगर पूरे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य कायम करते हैं। राजा सगर का भी विवाह होता है तो दो रानी, एक विदर्भ नरेश की पुत्री है और दूसरी है वीरसेन की पुत्री। ये दो रानियां हैं, एक है जो अरिष्ट देवी यानी महर्षि कश्यप की पुत्री और दूसरी है विदर्भ। समय के अनुसार दोनों का विवाह हुआ। विवाह की काफी समय तक इनको भी कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी के पास गई, वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा है, संतान के मामले में आप मुझसे मत मांगो, बाकी चाहे कुछ कहो मैं करूँ। दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि वशिष्ठ जी ने करवाया था, सारा यज्ञ वो करवा सकते हैं, परंतु दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को जब करवाना हुआ तो उन्होंने किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। स्वयं करवा सकते थे परंतु करवाया नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई मुझसे संतान की कामना मत करो, एक काम करो, जिसने आपको नवजीवन दिया है उन्हीं के पास। तो और वो मुनि के पास दोनों रानियां पहुंची। दोनों पहुंची, दोनों ने हाथ जोड़े, कहा महाराज हम चाहते हैं हमें संतान, क्योंकि पुत्र बिना गते न आस्ति हस्त जायते ध्रुवम पुम नाम नरको त्रायति ते नाम पुत्रा। एक नरक होता है जिसका नाम होता है पुम, उस नरक से जो रक्षा करता है वह होता है पुत्र। पुम नाम नरकम त्रायते इति पुत्रा। तो महाराज हमें संतान आपके कृपा से चाहिए, चाहे जैसे। और उन्होंने बहुत विचार किया, कहा देखो दो लोग हो बैठे, कहा दोनों में से एक को 60,000 पुत्र मिले और एक को 1 पुत्र मिले। अच्छा, अगर दो लोग बैठे रहे और सामने वाला कह दे कि एक आदमी को 1 रुपया मिलेगा और एक आदमी को 60,000 रुपया मिलेगा, तो पहले हाथ कौन उठाएगा? 1 रुपये चाहिए कि 60,000 चाहिए? दोनों है सामने। एक के लिए कहा जा रहा है कि आपको 1 रुपया केवल मिलेगा और दूसरे को कहा जा रहा है 60,000 मिलेगा। क्या चाहिए? सब लोग कहेंगे 60,000 चाहिए। तो बड़ी रानी ने अपना हाथ उठाया, महाराज हमें 60,000 चाहिए, हमें 60,000 पुत्र चाहिए। और वो मुस्कुराने लगे, कहा बेटी ले लो, लेकिन याद रखो जहां संख्या अधिक होती है वहां पर भ्रष्टाचार भी होता है। धार्मिक भावनाएं वहां से तिरोहित हो जाती हैं। अच्छा, हम इतने सारे लोग हैं, प्रेम से कथा को सुन रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर के और पूरे रोड तक लोग ही लोग भरे हुए, केवल सर दिखता और कुछ दिखे, तो वे धीरे धीरे हमारी भावनाएं कम हो गई, क्योंकि जन बल को बचा पाना इतना आसान नहीं होता।
भगवान ने आपको 2 पुत्र दिया, 5 पुत्र दिया, 10 दिया, भगवान की कृपा। परंतु आप क्या कर रहे हो, आपकी योग्यता क्या है? भगवान ने अगर आपको 5 पुत्र दिया तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये पुत्र हमारे हैं। क्या है? भगवान के प्रसाद है और भगवान के ही हैं। तो जब आप यह मानोगे यह भगवान के हैं तो आपके अंदर पुत्र के कारण अभिमान नहीं। दूसरी रानी ने ये कहा, महाराज ठीक है मुझे 1 ही दे दीजिए। इनको 60,000 मिल गया, हमको 1 दे दीजिए। और वह ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा 1 पुत्र वंशधर पुत्र हो और ये 60,000 जो है ना ये अभिमानी बन जाएंगे। और वही हुआ। राजा सगर की बड़ी रानी ने एक तुम्बी को जन्म दिया, प्रकट किया समय में। तुम्बी समझते नहीं? लौकी समझते? तो लौकी को जब सूख जाता है तो उसको तुम्बी कहते हैं। उसको जन्म दिया, उसमें राई के दाने के बराबर 60,000 बीज। 60,000। राजा सगर की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। उन्होंने प्रत्येक एक को घड़े में डलवा दिया। ये प्रतीकात्मक कथा है, प्रतीक है। अभी आप मत सोचिएगा बच्चे को घी में डालेंगे तो बच्चा जीवित रहेगा कि चला जाएगा ऊपर। बच्चे को घी में डालेंगे, घी के घड़े में डाल देंगे तो बच्चा जीवित रहेगा। प्रतीक है, समझाया गया है। घी पीना, घी के घड़े में डालना, इसका अर्थ यह है कि उनकी सेवा पर प्रत्येक एक पर 2-2 घायों को नियुक्त किया गया। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की। भगवान की कृपा हुई, 60 के 60,000 पुत्र जीवित हुए और बड़े बलवान, बड़े सशक्त। और छोटी रानी जो है उन्होंने 1 पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा असमंजस। अब ये 60,000 पुत्र चूंकि बहुत बलवान थे तो इनके अंदर अभिमान भी बहुत ज्यादा भरने लगा। इनके सामने किसी की तूती न खोजने। इंद्र ने देखा कि भैया ये 60,000 है, एक समय ऐसा आएगा 60,000 ये है तो इनके बच्चे होंगे तो कितना होगा, पूरा संसार इन्हीं से भर जाएगा। उस समय राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। तो अश्वमेघ यज्ञ जब किया तो घोड़े को छोड़ा गया और ये सारे बच्चे रक्षा के लिए निकले। अब जब निकले तो इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को चुरा लिया और चुरा के लेके गए कपिल मुनि की आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि भगवान श्री हरि के अंशावतार है। अब कपिल मुनि ध्यान मगन है, परमात्मा में मन लगा हुआ है। उनको क्या मालूम हमारे बगल में क्या बांध के को चला गया। राजा सगर के पुत्रों ने जब खोजा कहीं कुछ मिले, जब नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। अब एक सिरे से खोदते खोदते जाकर के मिला दिया तो जो मिलाया वह सागर बन गया। सगर के नाम से सागर प्रसिद्ध। अब खोजते खोजते खोदते खोदते अंत में पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि अभी भी ध्यान मग्न है। सामने इन्होंने देखा घोड़ा बंधा हुआ है। अच्छा ये मुनि है। इस प्रकार से घोड़े को चुरा के लाके अपने यहाँ बांध लिया और आंख बंद करके दिखा रहे जैसे हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। होता क्या है, जब भी हम बल पर अपने मस्तिष्क का नियंत्रण हटा देते हैं, जब भी हमारा बल हमसे बचता नहीं है तो हमारे विवेक शक्ति कुंठित हो जाती है और किसको क्या कहना चाहिए, किसको क्या नहीं कहना चाहिए, उसमें हमारा ध्यान। भगवान ने थोड़ी सी ताकत दे दी
जिम उम में गए और जाकर के शरीर मजबूत बना लिया। कैसे चलते हैं जरा बताइए? ऐसे सीना तान के चलते हैं कि सामने जो आएगा उसी को पीस डालेंगे, है ना। और जब काल ऊपर से प्रभाव डालता है तो क्या होते हैं? कमर झुक जाती है ना, सारी शक्ति खत्म। लेकिन जब तक ताकत है कैसे चलते हैं? सिर को उठा के ऐठ के चलते, तान के अपना सीना। सिर को उठा के ऐठ के चलते, तान के अपना सीना। सदगुरु का जो संग किया